पुराय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। पुनश्च जो व्रत चल रहा है अक्षय तृतीया व्रत, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जानकारी मिल चुकी है, कल है वैशाख शुक्ला तृतीया और रविवार भी है। और अक्षय तृतीया पर्व महान पर्व भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार दिवस। इसका व्रत 3 प्रकार से प्राप्त है। एक तो है अक्षय तृतीया से वैशाख शुक्ला तृतीया से सप्तमी तक, तीज तृतीया चतुर्थी पंचमी छठ सप्तमी 5 दिन का व्रत करना। एक आसन अथवा एक उपवास एक पारणा आदि जैसी शक्ति हो, कम से कम एक आसन से व्रत किया जाता है। उसका मंत्र कल से हम बुलवाएंगे। दूसरी विधि इस विधि को भी बहुत से लोग करते हैं कि चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ने दीक्षा ली है और ध्यान में खड़े हुए 6 महीने तक ध्यान में रहे, उसका मंत्र अलग है। पुनश्च 6 महीने के बाद आहार चर्या को निकले और चांदी चर्या से भ्रमण किया है। और वैशाख शुक्ला तृतीया को हस्तिनापुर में आहार हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये 1 वर्ष 40 दिन का व्रत हो जाता है। तो तीसरा व्रत है चैत्र कृष्णा नवमी से केवल मात्र अक्षय तृतीया तक करना, अक्षय तृतीया को पालना करना, एक उपवास एक पालना अथवा एक आसन आदि से जैसी भी शक्ति हो। तो ये व्रत संपन्न किए जाते हैं। बहुत से लोग इस व्रत को करते हैं। मैं आपको ले चलूं भगवान ऋषभदेव के जीवन परिचय की ओर। संक्षेप में भगवान ऋषभदेव के बारे में आया है आदि पुराण में, महापुराण में। दशावतार चर्म परमोदारिकत्व से सूनवे नाभिराजस्य नमोस्तु परमेश्वरे। 10 अवतार जिन्होंने धारण किए और अंतिम 10वें अवतार में परमोदारिक दिव्य शरीर प्राप्त करके महाराजा नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव हुए हैं। ऐसे नमोस्तु परमेश्वर ने, ऐसे परमात्मा ऋषभदेव भगवान के लिए नमस्कार किया है। 10 भव यानी महाबल के पर्याय से आदि पुराण में, महापुराण में जो 10 भव आए हैं, प्रथम भव है महाबल, राजा विद्याधर थे। दूसरा भव है ललितांग देव। तीसरा है राजा वज्रजंग। चौथा है भोगभूमिज आर्य। 5वां है श्रीधर देव। 6ठा है राजा सुविधि। 7वां अच्युतेंद्र। 8वां चक्रवर्ती वज्रनाभि। 9वां है सर्वार्थ सिद्धि में अहवेंद्र। और 10वां भव है भगवान ऋषभदेव। ये 10 भव, इनका वर्णन मैंने दशावतार पुस्तक भी लिखी और भी आदि ब्रह्मा आदि पुस्तकों में संक्षेप में भगवान के इन 10 भवों को विभक्त किया है। मध्यात्मा, जब राजा महाबल थे विदेह क्षेत्र में, इसी जम्मूद्वीप के विदेह क्षेत्र में गंधला नामक देश है, उसके विजयार पर्वत में, तो
ये राजा महाबल, इनके 4 मंत्री थे, सतमती, संभिन्नमती, महामती, संभिन्नमती, सतमती और स्वयंबुध। 3 मंत्री तो मिथ्या दृष्टि थे और स्वयंबुध मंत्री सम्यक दृष्टि थे। और इनकी चर्चा में स्वयंबुध मंत्री से संबोधन को प्राप्त करके, और जैसा कि स्वयंबुध मंत्री ने रिद्धिधारी महामुनियों से ज्ञात किया था कि ये 10वें भाव में तीर्थंकर होंगे, इस प्रकार से स्वयंबुध मंत्री से सुन करके उन्होंने धर्म धारण किया था। मालूम हुआ 1 महीने की आयु रह गई है, तो संलेखना विधि से शरीर को छोड़ करके ललितांग देव हुए थे। वहाँ से आकर राजा भद्रजंग हुए। राजा भद्रजंग और रानी श्रीमती, ये युगल दंपत्ति ने एक दिन वन में रिद्धिधारी मुनियों को, 2 मुनियों को आहार दिया और 50 वृक्षि प्राप्त की थी। उस आहार दान के प्रभाव से वो भोगभूमि में आर्य हुए और वहाँ पर मुनियों के द्वारा संबोधन प्राप्त करके, सम्यक ग्रहण करके पुनः श्रीधर देव हुए हैं, पुनः राजा सुविधि हुए, पुनः तपस्या आदि के प्रभाव से अच्युतेंद्र हुए, चक्रवर्ती बद्रनाभि हुए और तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद करके सर्वार सिद्धि में अहिंद हुए। वहाँ से आकर के भगवान ऋषभदेव हुए हैं। अयोध्या में युग की आदि में तृतीय काल के अंत में ही भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं। 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु प्राप्त करके प्रथम तीर्थंकर 500 धनुष के शरीर की अवगाहना चतुर्थ काल की युग की आदि में, यानी तृतीय काल के अंत में ही जन्म हुआ है भगवान ऋषभदेव का। ये भी हुंडा और श्रवणी का दोष माना गया है। जो भी हो, ऋषभदेव का जीवन परिचय आप अच्छी तरह समझें, पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें। जिस समय राजा श्रेयांश हस्तिनापुर में थे और भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में जन्म लेकर के और उनका विवाह संपन्न हुआ था। महारानी सरस्वती, सुनंदा, 2 रानियाँ, 101 भरताजी, 101 पुत्र और ब्राह्मी और सुंदरी 2 पुत्रियाँ थी। ये पुत्रियों का जन्म भी तीर्थंकर के लिए अवश्य नहीं, इस बात को ध्यान में रखना। भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, तरनाथ चक्रवर्ती हुए हैं। 96,000 रानियाँ, अनेकों पुत्र पुत्री उनके थे। हमेशा ध्यान में रखें, पुत्रियों का जन्म अभिशाप नहीं है। तीर्थंकरों के पुत्रियों न होना ऐसा कहीं वर्णन नहीं आया है। ये एक किंवदंती पता नहीं कहाँ से क्यों आई हुई है। मैं तो आपको इस विषय में अभी ले चलूँगी कि जब भगवान ने प्रयाग में दीक्षा ली, 6 महीने का योग लिया, बाद में आहारचर्या को उठे हैं और किसी को नवधा भक्ति की विधि नहीं मालूम थी, इसलिए भगवान का पड़गान नहीं हो पाया। कुछ लोग कह देते हैं कि भगवान ने गृहस्थाश्रम में बैलों के मुंह में छींका बांधने का उपदेश दे दिया था, इसलिए उनको अंतराय हुआ आदि। ये कहीं दिगंबर जैन ग्रंथों में कहीं भी आपको नहीं उपलब्ध होगा। एक की किंवदंती क्यों आई, कहाँ से आई, बिल्कुल असत्य है, इसमें कुछ सत्यांश नहीं है। उस समय नवधा भक्ति की विधि किसी को नहीं मालूम थी युग की आदि में, इसलिए भगवान का पड़गान नहीं हो पाया। जब भगवान हस्तिनापुर आते हैं, वो तिथि थी वैशाख शुक्ला तृतीया। अकस्मात उसी दिन पिछली रात्रि में राजकुमार श्रेयांश ने, युवराज श्रेयांश ने 7 स्वप्न देखे थे, जिसमें सुमेरु, कल्पवृक्ष आदि। और पुरोहित से पूछा था, अपने भाई सोमपर्व से चर्चा की थी, तो पुरोहित ने कहा था कि जिनका सुमेरु पर्व से हुआ ऐसे कोई महापुरुष आज आपके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करेंगे। आकस्मिक भगवान का आगमन, और भगवान को ये लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, भगवान को देखते ही राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो जाता है 8 भोग पूर्व का, कि जब ये तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान
राजा भद्रजंग थे, मैं इनकी रानी श्रीमती था। हम युगल दंपत्ति ने चारणधारी मुनियों को आहार दिया था। कैसे उनका पड़गाहन होता है, कैसे नवधा भक्ति होती है, कैसे पाद प्रक्षाल पूजा, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जन शुद्ध है आदि नवधा भक्ति पूर्वक कैसे आहार दिया जाता है, कैसे करपात में ग्रहण करेंगे आदि एकदम जाति स्मरण होते ही आठ भाव पूर्व का स्मरण हो आया। और उसी समय श्रेयांश अपनी रानी सुमति और राजा सोमप्रभ, उनके बड़े भाई, उनकी पत्नी लक्ष्मीवती, महारानी लक्ष्मीवती, चारों ने पड़गान करके और भगवान को आहार दिया है। राजा श्रेयांश उसमें प्रमुख रहे, इसलिए क्योंकि उन्हें जाति स्मरण हुआ था और उन्होंने विधि को समझा था। नवधा भक्ति क्या होती है, भगवान का पड़गान। हे भगवान नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ आदि करके पड़गान किया। 3 प्रदक्षिणाएं दी, चौके में ले जाकर के पाद प्रक्षाल पूजन और पुनश्च मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, आहार जल शुद्ध है बोल करके नवधा भक्ति की। नवधा भक्ति करके और जो आहार दिया, इक्षु रस का आहार, भगवान ऋषभदेव ने इक्षु रस का आहार किया है प्रथम पारणा में, और 23 तीर्थंकरों ने खीर का आहार लिया है, ऐसा हरिवंश पुराण में आया है। पंचास्त्र वृष्टि हो गई, रत्नों की वृष्टि, आकाश से रत्नों की वृष्टि, पुष्पों की वृष्टि, गंधोदक की वृष्टि, जय जयकारा और जय दुंद भी बाजे, ये पंचास्त्र कहलाते हैं। महान तीर्थंकर भगवंतों के अथवा महामुनियों के आहार में ही पंचास्त्र वृष्टि का वर्णन आया है, अन्यत्र कहीं भी पंचास्त्र वृष्टि का वर्णन नहीं। भगवंतों के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है। रत्नों की वर्षा हमेशा ध्यान रखें, 15 महीने तक लगातार रत्नों की वर्षा होती है। करोड़ों करोड़ों रत्न माता के आंगन में बरसते हैं। लेकिन पंचास्त्र वृष्टि का वर्णन जिसमें देवदुंद भी, जय जयकारा आदि सम्मिलित है, ये पंचास्त्र वृष्टि आहार दान में ही इसका वर्णन आया है शास्त्रों में। भव्यात्माओं, वो समय कितना सुंदर और पवित्र रहा था जब हस्तिनापुर में प्रथम आहार दान की परंपरा प्रारंभ हुई राजा श्रेयांश के द्वारा, और भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर ने प्रथम आहार ग्रहण किया। वह नगरी धन्य हो गई, पवित्र हो गई। आज आहार दान की मुद्रा में भगवान यहाँ विराजमान। इनका इक्षु रस का आहार आपको कल दिखाया जाएगा। भव्यात्माओं, हम और आप पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। जो ऐसी हस्तिनापुर नगरी में आकर के आप लोग भगवान के आहार दान आदि को देकर के पुण्य भी संचित करते हैं। इस बार शासन के आदेश के अनुसार हस्तिनापुर आपका आवागमन तो नहीं हो पाएगा। पारस चैनल के माध्यम से आप भगवान के आहार को देख सकेंगे। बात यही है कि ये आहार दान का देखने का भी पुण्य अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि जिस समय राजा भद्रजंग ने वन में युगल मुनियों को आहार दिया है, उस समय 4 पशु, सिंह, सूकर, नेवला और व्याघ्र ये देख रहे थे, और इनके मंत्री, पुरोहित, श्रेष्ठी, सेनापति देख रहे थे। ये सभी इस आहार दान की अनुमोदना से, देखने मात्र से, जहाँ राजा भद्रजंग भोग भूमि में आर हुए हैं वहीं पर ये भी जन्मे और कालांतर में भगवान ऋषभदेव के पुत्र हुए हैं। भव्यात्माओं, 101 पुत्रों में ये सब हुए हैं। तो बात यही है कि आहार दान को देना, देखना, अनुमोदना करना आदि महान पुण्य के संचय को कराने वाला है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भव्यात्माओं, सचमुच में हम और आप विचार करें, चिंतन करें, क्षण भर के लिए चिंतन करें
युग की आदि में जो चर्या दिखाई है, आहार दान की विधि जो चर्या आज पंचम काल में, पंचम काल के अंत तक चर्या चलती रहेगी। आज भी दिगंबर मुनि उसी चर्या का पालन करते हुए करपात्र में नवधा भक्ति से आप सब आहार देते हैं तो करपात्र में ग्रहण करते हैं खड़े होकर, और आरिकाएं मात्र बैठकर वो भी करपात्र में ग्रहण करती हैं। 28 मूल गुण को धारण करने वाली हैं। आचार्य श्री शांतार महाराज की परंपरा में, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा में बराबर आरिकाओं की भी नवधा भक्ति होती है। उनके भी 28 मूल गुण माने हैं। ये व्यवस्था श्री कुंद कुंद स्वामी के मूलाचार से और आगम के परिप्रेक्ष्य में चली आ रही है। मुनि और आरिकाओं की परंपरा करपात्र में आहार ग्रहण करने की। अभी दिगंबर जैन परंपरा में एक बार 24 घंटे में एक बार ही आहार, एक भक्त मूल गुण। तीर्थंकर भगवान उनके केवल एक सामायिक चारित्र होता है, 28 मूल गुण नहीं होते हैं। 28 मूल गुण धारण करना छेदोवस्था अपना चारित्र है। इस पर कभी हम पुनः प्रकाश डालेंगे। तो भव्यात्माओं, ऐसे तीर्थंकर भगवान और उनका आहार दिवस, प्रथम आहार दिवस अक्षय तृतीया, और वो हस्तिनापुर नगरी आज भी हमारे और आपके पुण्य संयोग से ये सब उपलब्ध हो रहे हैं। ये तिथि अक्षय हो गई, अक्षय तृतीया नाम हो गया। यह हस्तिनापुर प्रथम तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, आहार दान के तीर्थ से। ऐसे भगवान सबदेव जिन्होंने युग की आदि में जन्म लेकर के प्रजा को जीने की कला सिखाई है और मोक्ष मार्ग को दिखाया है, ऐसे भगवान सबदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। श्री जमुना